साथ ही आप देख सकते हैं एक और भर्ती के बारे में जानकारी है जिसको तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सीधा ट्वीट किया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट किया है कि परिवहन विभाग में होंगी प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती। तो ये आपकी सत्य है क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया है, तो ये कोई फेक खबर नहीं कह सकते आप इसको। इसमें आपको अगर किसी को दिलचस्पी है तो इसको पूरा देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि परिवहन विभाग में 16 साल के बाद में जो प्रवर्तन सिपाहियों की भर्तियां होंगी आखिर वो कैसी हैं और क्या क्या इसमें योग्यता होती है, क्या क्या लगता है। तो देखो, प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती एवं सेवा नियमावली, इनको हरी झंडी मिल गई है। हाई स्कूल के बजाय इंटरमीडिएट अब यहां पर शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो पहले 10वीं पास इसमें ले लिए जाते थे, लेकिन अब 16 साल बाद आप जो इसमें आने वाले हो और 16 साल गुजर गए हैं तो थोड़ा बहुत शैक्षणिक योग्यता में भी सुधार हुआ है। तो अब यहां पर इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना आपके लिए जो है कंपलसरी है। अब देखिए यहां पर कैबिनेट के फैसले भी आ गए हैं और भी यहां पर जो जानकारी है उसके लिए बजट के प्रावधान के बारे में भी बातें हैं। तो फिलहाल के लिए इसको पूरा पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। पहले तो आपको बता दें कि सरकार ने परिवहन विभाग में करीब 16 वर्षों के बाद में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती और सेवा नियमावली, इसको हरी झंडी मिल गई है। अब परिवहन विभाग के सिपाहियों की शैक्षिक योग्यता भी हाई स्कूल से बढ़ा दी गई है, अब उसको इंटरमीडिएट कर दिया गया है। इसके साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी कर दिया गया है। तो कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है। अब उसमें एक डिप्लोमा होता है CCC, एक होता है ओ लेवल 1 साल का, CCC आपका आसानी से हो जाता है 2-3 या 6 माह ऐसे करके। फॉर्म डालो आप डायरेक्ट और CCC का पेपर देके आप सर्टिफिकेट पा सकते हो। तो वो आपका कंप्यूटर में वहां पर शायद मदद करेगा अगर कोई प्रूफ मांगा गया तो, वरना अगर ऐसे ही जानकारी तो फिर ऐसे ही आप जो है स्किल वाला आपके पास कुछ होना चाहिए। नई नियमावली के तहत सरकार ने इन्हें समूह घ के बजाय समूह ग में कर दिया है। पहले ये घ वाले पदों में थे, लेकिन अब इनका श्रेणी भी चेंज हो गया, अब ये गा वाले समूह में शामिल कर दिए गए। अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों को आबकारी व अन्य विभाग के सिपाहियों के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अभी प्रदेश में 700 से अधिक पद यहां पर खाली चल रहे हैं। इनकी भर्तियां वर्ष 2006 के बाद से नहीं हुई हैं। नियमावली के पास हो जाने के बाद अब प्रदेश में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्तियां हो सकेंगी। तो देखो यहां पर 2006 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई इसमें, तो अब ये आने वाली है और इसीलिए अब ये बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी इसमें वेतनमान भी अब बढ़िया हो गया। आबकारी जो वाले और वन विभाग वाले जो सिपाही हैं उनके बराबर इनको मिलेगा, तो ये बढ़िया चीजें हैं। और समूह घ की बजाय गा में कर दिया गया, तो अच्छी चीजें हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इन्होंने बताया है कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाहियों की जल्द भर्ती की जाएगी। इनकी भर्ती जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा और इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को नियमावली पास कर दी है। नई नियमावली में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब प्रवर्तन सिपाहियों को भी जो है प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। अभी तक सिपाही पद पर नियुक्त होने के बाद इसी पद से अब यह जो है अवकाश प्राप्त करते थे। तो देखो अब एक बात समझ लेना कि यहां पर अगर आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC आयोग करवाएगा तो पिट इसके लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि समूह गा की ये भर्तियां हैं। तो अब सोचिए, अब पिछला अगर जल्दी आ गई, ठीक, ये अक्टूबर नवंबर के पहले आ गई तो फिर दिक्कत है। अगर इसके बाद आई तो फिर ये जो अभी आप पिट का फॉर्म भरे हो उसको जब आप दोगे, पास कर लोगे तो ये वाला पिट लग जाएगा। ठीक, तो अगर अगले साल यानी आगे 2-4 नवंबर के बाद से आई, क्योंकि तब पिछले वाले का टाइम ऑफ लिमिट जो था वो खत्म हो जाएगा, तो वो इसीलिए आपके लिए एक बढ़िया चांस हो जाएगा। तो उम्मीद करिए 2-3 महीना ये ना आए, उसके बाद आए, ताकि आपके पास इस साल का पिट का वहां पर जो सर्टिफिकेट हो जाए आपके पास। ठीक, तो ये एक चीज हो गई। अब देखो क्या है, कैबिनेट के फैसले देख लीजिएगा। तो यहां पर इनका कहना है कि विधानमंडल सत्र सितंबर में पेश होगी इसकी CAG रिपोर्ट। तो यहां पर कह रहे हैं कि विधानमंडल का सत्र सितंबर के दूसरे पखवाड़े में होगा। सत्र के दौरान विधायी कार्य होंगे। सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुरूप जो है अनुपूरक जो एक बजट होता है उसको वो पेश कर सकती है। सत्र के दौरान 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो इनको हम CAG बोलते हैं, उनकी रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जाएगी। आगामी सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों में CAG रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगी है। इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पर वाहनों की फिटनेस जांच को हर जिले में होंगे स्वचालित जो है परीक्षण स्टेशन। तो वाहनों की जांच के लिए कि सही है कि
नहीं है उसके लिए भी यहां पर हर जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ का होगा निवेश और 1500 लोगों को इसमें जो है रोजगार अलग से मिलेगा। तो मैनुअल जांच पर लगेगी रोक, मशीनों के जरिए हो सकेगा परीक्षण। तो ये चीजें यहां पर होने वाली हैं। तो प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच मैनुअल तरीके से किए जाने पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने लखनऊ, कानपुर और आगरा इनको छोड़ करके प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर एक स्वचालित जो है परीक्षण स्टेशन, जिसको हम एटीएस बोलेंगे, उसको संचालित करने का निर्णय किया है। एटीएस में प्रशिक्षण के बाद ही वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, आगरा, इनमें राज्य सरकार के स्वामित्व में वाहन परीक्षण स्टेशन पहले से ही संचालित हैं। भविष्य में आवश्यकता अनुसार एटीएस की संख्या बढ़ाने का विकल्प खुला रहेगा। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इन्होंने बताया कि पूर्व में वाहनों की फिटनेस जांच मैनुअल तरीके से होती थी। इस व्यवस्था में जो है 60 गांठ से अनफिट वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए जाते हैं। स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से वाहनों की फिटनेस जांच में अनियमितता पर रोक लगेगी और मशीनों के जरिए वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित होने में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और प्रदेश के सभी जिलों में पीपीपी जो मोड है वो स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से प्रदेश में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। किसी भी आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश में संचालित स्टेशन को शामिल करते हुए अधिकतम 2 एटीएस की आवंटित किए जाएंगे, लेकिन यह प्रतिबंध राज्य सरकार पर लागू नहीं रहेगा। एटीएस की स्थापना के लिए चयनित आवेदक द्वारा प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि में सामान्यतः स्टेशन की स्थापना कर ली जाएगी। तो एक ये मैटर आया है जो कि परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है। इसमें भर्ती और इसका आगे का पूरा रूपरेखा वो सब आपके सामने है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई सारे डिसीजन लिए गए हैं भर्तियों के मामलों में, जिनमें आप एक एक करके धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।